जय किसान दोस्तों, मैं चोरनेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, हमारी वीडियोस के नीचे जो दूसरे चैनल्स की मैं वीडियोस देखता हूं डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, उनके नीचे एक कमेंट हमेशा देखने को मिलता है कि सर मैं डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहता हूं, लेकिन क्या कोविड-19 यानी कि कोरोना काल के बाद जब अब लॉकडाउन हट चुका है तो क्या ये सही समय है डेयरी फार्मिंग शुरू करने का। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आज कल परसों 5 साल बाद 2 साल बाद गर्मी हो सर्दी हो, आप जब भी डेयरी फार्मिंग कीजिए, डेयरी फार्मिंग शुरू करने का सही समय ही रहेगा। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि विक्ट्री कम्स फ्रॉम फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्याओं के अंदर संभावनाएं ढूंढने पर ही हमें विजय मिलती है। अब दोस्तों, ये जो महामारी की समस्या थी, इसमें सारी चीज़ें रुक चुकी थी, लेकिन क्या है कि हमारा जो दूध है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, अनाज है, इन पर कोई बैन नहीं था। तो वहाँ क्या है कि हमारे पास ये मौका था और आज भी हमारे पास मौका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश में आज भी 60% दूध फेक है, यानी कि नकली दूध बिकता है हमारे देश में, मिठाइयों के रूप में, डायरेक्ट दूध के रूप में, जो दूध से बने प्रोडक्ट हैं, पनीर है, दही है, इनके रूप में, घी के रूप में। अगर हम 50% नकली दूध भी माने तो भी हर दूसरा घर नकली दूध से परेशान है। तो आप सोच के देखिए कि इसमें कितनी संभावनाएं हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितना आत्मविश्वास है, आपको इस फील्ड की कितनी जानकारी है, आप किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं और किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। दोस्तों, नकली दूध की ही बात करें तो अक्सर सुनने को मिलता है, हमारे किसान भाई जो दूध का काम करते हैं, जो पशुपालन करते हैं, कि अगर नकली दूध को बैन कर दिया जाए, सरकार इसे किसी तरीके से इसे बंद करे, तो हमें दूध का अच्छा रेट मिल सकता है। तब तक पशुपालन का विकास नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जो दूध का रेट है 50, 55, 60, 65, भैंस का दूध आप 70 रुपये तक भी बेच सकते हैं और बिक रहा है। तो क्या ये दूध का रेट कम है? नहीं, दूध का रेट बहुत है। लेकिन क्या है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम छोटी सी समस्या को लेकर बैठ जाते हैं, उसे अपने मन ही मन में उसे बहुत बड़ा कर लेते हैं। लेकिन ये जो नकली दूध की समस्या है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, संभावना है कामयाब होने की। कैसे? अब सामने वाला अगर नकली दूध बेच रहा है तो आपको किसने मना किया है असली दूध बेचने से? आप लोगों के घरों तक जाइए, चाहे खुद जाइए या डिजिटल तरीके से, किसी भी तरीके से आप लोगों को बताइए कि नकली दूध के क्या नुकसान हैं, असली दूध के क्या फ़ायदे हैं, कौन सा नकली दूध है, कौन सा असली दूध है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के आगे सेम रेट में अगर आप नकली चीज़ और असली चीज़ रखेंगे, या फिर कुछ परसेंट का 10-15% का फ़र्क हो रखेंगे, तो कौन सी लेगा? हमेशा असली चीज़ को ही चूज़ करेगा। तो आप अपने दूध पर काम कीजिए, न कि किसी और की समस्या को लेकर बैठिए, एक्सक्यूज़ दीजिए कि हम नकली दूध है जी, हम कामयाब नहीं हो सकते। तो नकली दूध है तो आपके पास कामयाब होने के बेहतर चांसेस है। नकली दूध और जो ये कंपनियों वाला दूध है, पैकेट वाला दूध है, इनको अपना हथियार बनाकर आप अपने डेयरी फार्मिंग बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। अब जो कंपनियों को हम दूध देते हैं, लोग जो हैं ये पैकेट वाला दूध बेचते हैं, ख़रीदते हैं, कंपनियां पैकेट वाला दूध बेचती हैं। ये लोगों को आप बताइए कि ये दूध कोई भी कंपनी खुद नहीं बनाती, ये दूध किसानों के घर से ही आता है, हमारे पास से ही आता है, छोटे छोटे गांवों से इकट्ठा होकर कंपनियों के अंदर आता है। रास्ते में पता नहीं कौन कौन सी मिलावटें होती हैं, और आपको जो आज ये दूध पी रहे हैं वो पता नहीं कब का है, कल का है, परसों का है, 4 दिन पहले का है। इकट्ठा करके इसे साफ़ सुथरा करके पास्चराइज करके आपको दे दिया जाता है। लेकिन हम आपको फ्रेश दूध दे रहे हैं इसी रेट में। तो कौन नहीं लेगा वो दूध? सभी लेंगे। लेकिन बात यह है कि हम मार्केटिंग नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, सिर्फ समस्याओं को बड़ा करते रहते हैं बैठे बैठे, सोच सोच कर। लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में इतनी बड़ी। दोस्तों, वो जो कंपनियां हैं, मान लीजिए HF गाय का दूध है, किसान का दूध बिकता है 25 रुपये किलो के हिसाब से। यहाँ नोट कीजिएगा, किलो के हिसाब से बिकता है।
और वही दूध उसे टोंड किया जाता है, उसमें से भी फैट निकाली जाती है, और लगभग 3 फैट का, जिसे कि आम भाषा में कई जगह 3 भी कहा जाता है, 30 भी कहा जाता है, वो दूध डबल टोंड दूध कहा जाता है, जिसे 45 रुपये के आसपास लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। यानी कि जो लगभग 22-23 रुपये का आधा लीटर 500 ml मिलता है। तो क्या वो चीज़ हम नहीं कर सकते? कंपनियों को दूध देना ज़रूरी है, हम लोगों के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ी सी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी, मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा, तो हम इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। डिमांड इसकी हमेशा रहेगी, आज है, कल है, 10 साल बाद भी रहेगी। दूध की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, और प्रोडक्ट भी बहुत है इसमें। दूध है, दूध के बाद पनीर, दही, मिठाइयाँ, यानी कि बहुत कुछ कर सकते हैं। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत आज के टाइम में नकली हैं। घी नकली आता है, दूध नकली है, इसके अलावा पनीर नकली है, हर एक चीज़ नकली मिलती है मार्केट में, और उसकी वजह से लोग बीमार होते जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें समझानी पड़ेगी, हमारे लिए कोई भी और व्यक्ति काम नहीं करेगा, ये हमें ही करना पड़ेगा। दोस्तों, पहले कहा जाता था कि जो हमारे किसान हैं, पशुपालक भाई हैं, कम पढ़े लिखे हैं। आज के टाइम में कुछ सुधार हुआ है, कुछ पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज के टाइम में ऐसे लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं जो कि इंजीनियरिंग, बैंकिंग छोड़कर, अपनी इंजीनियरिंग जॉब छोड़कर MBA करके इस फील्ड में आ रहे हैं। तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस फील्ड को इस तरीके से आगे ले जाया जाए, दूसरे जो किसान हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें भी साथ में जोड़ा जाए, जिससे कि बहुत इस फील्ड का प्रोग्रेस हो सके। दोस्तों, एक सॉन्ग सुना था कुछ दिन पहले मैंने, जिसमें कि उस भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हे भोले किसान, 2 चीज़ें समझ ले, एक तो अपना दुश्मन पहचानना सीख ले, और दूसरा बोलना सीख ले, तो तुझे कोई भी हरा नहीं सकता। तो ये बात बहुत ही सही है। दुश्मन कौन? ये जो कंपनियां हैं, हमारा दूध सस्ते में लेकर आगे महंगे में बेचती हैं, नकली दूध है, ये दोनों दुश्मन है, इसे हथियार की तरह यूज़ कीजिए। और बोलना सीख ले, मतलब अपनी चीज़ के बारे में बताना सीखो कि हमारी चीज़ के ये फ़ायदे हैं। हम ही से हमारी चीज़ लेकर उसकी गुणवत्ता और भी कम करके और हमसे ज़्यादा रेट पर बेची जाती है, तो हम उससे अच्छी चीज़ देते हैं, फिर भी हम नुकसान में रहते हैं। जो किसान, जो पशुपालक दूध पैदा करता है, अपनी गायों भैंसों की दिन रात सेवा करके सुबह 4 बजे उठता है, रात को 12 बजे सोता है, वो घाटे में चलता है। और जो लोग दूध खरीद कर किसान से आगे बेचते हैं, वो कुछ ही सालों में करोड़पति हो जाते हैं। कैसे? सिर्फ मार्केटिंग और लोगों तक पहुंचकर। तो वही काम हमें करना है। और बाकी रही संभावनाओं की, तो डेयरी फार्मिंग में हमेशा संभावनाएं, आज कीजिए, कल कीजिए, परसों कीजिए, 5 साल बाद कीजिए, इसकी हमेशा डिमांड रहेगी। बस आप अपना जो विश्वास है वो बनाए रखिए, अपनी अच्छे से ट्रेनिंग लेकर, अच्छे से नॉलेज इकट्ठी करके शुरू कीजिए, मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए। आप इस फील्ड में कभी भी फेल नहीं होंगे। हम हमारे डेयरी फार्मिंग को डिजिटली किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक बहुत जल्दी चैनल लेके आने वाला हूँ, टेक चैनल, जिसमें हम सीखेंगे कि यूट्यूब, फेसबुक की यूज़ करके हम हमारे डेयरी फार्मिंग और जो दूध का व्यवसाय है उसे किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके के अगर आपका कोई और भी सवाल है या डेयरी फार्मिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं। मैं हर एक सवाल पे जो भी मुझे लगता है कि इस पर आपको जानकारी देनी चाहिए, वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आपकी इसके बारे में क्या राय है वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपकी अगर कोई क्वेरी है तो वहाँ भी व्हाट्सएप करके क्वेरी सोल्व कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही एक अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।